भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एक छोटा रॉकेट बड़े सपनों के साथ उड़ान भरने जा रहा है। इसरो का छोटा रॉकेट, जिसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) कहा जाता है, एक प्रायोगिक पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह EOS-8 और चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप द्वारा बनाए गए SR-0 डेमो सेट को लेकर जाएगा, जिसका नाम स्पेस रिक्शा है। दोनों को शुक्रवार की सुबह श्रीहरिकोटा से लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह एक ट्रेलब्लेजिंग सैटेलाइट है जिसमें नए और भविष्य के तकनीकों को शामिल किया गया है। UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC के निदेशक डॉक्टर M शंकरन कहते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 175 किलोग्राम वजनी EOS-8 सैटेलाइट में नई और उपन्यास प्रायोगिक तकनीकें हैं जो इसरो और भारत के सपनों को साकार करने में मदद करेगी। SSLV की पहली उड़ान 2022 में असफल रही थी, लेकिन 2023 में 10 फरवरी को इसकी दूसरी उड़ान सफल रही। इसरो का मानना है कि तीसरी उड़ान के बाद SSLV की तकनीक को उद्योग में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसरो के अनुसार लगभग 21 नई तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है। स्पेस रिक्शा का आधा किलोग्राम सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाएगा। EOS-8 सैटेलाइट पर एक बहुत ही अनोखा उपकरण शामिल है जो अल्ट्रावायलेट उप प्रकाश के संपर्क में आने का माप करेगा, और यह उपकरण गगनयान मिशन में उपयोग होने वाले एक समान पैकेज के लिए अग्रदूत होगा जो यह मापेगा कि गगनयात्रियों को अंतरिक्ष मिशन में कितना कैंसरकारी उप प्रकाश का सामना करना पड़ता है। SSLV एक पतला और सुव्यवस्थित रॉकेट है जो कुछ 100 किलोग्राम वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकता है, लेकिन इसका मुख्य विक्रय बिंदु यह है कि इसे एक सप्ताह के भीतर पुनः प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसरो को उम्मीद है कि उद्योग इस लॉन्चर को पूरी तरह से संभाल लेगा और इसे एक व्यावसायिक सफलता बनाएगा। भविष्य में इसे मिसाइल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ कहते हैं, अपनी सरलता और उत्पादन मित्रता के कारण SSLV उद्योग उत्पादन और भारत के व्यावसायिक लॉन्चरों के लक्ष्य के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इसके साथ ही भारत के पास छोटे उपग्रह लॉन्च बाजार में प्रवेश करने के सपने हैं, जो तेजी से बढ़ रहा है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसरो द्वारा छोटे उपग्रहों के बढ़ते वैश्विक बाजार को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। रॉकेट की ऊंचाई 34 मीटर है, इसका वजन मात्र 120 टन है और ये लगभग 500 किलोग्राम को लो अर्थ ऑर्बिट में 350-400 किलोमीटर ऊपर तक ले जा सकता है। तुलना के लिए, भारत का सबसे भारी रॉकेट बाहुबली या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk 3 का वजन 640 टन है। SSLV को 7 साल से अधिक समय में और 170 करोड़ रुपए के कुल लागत पर तैयार किया गया है। हालांकि इसरो लागत को सार्वजनिक नहीं करता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि प्रत्येक SSLV रॉकेट की लॉन्च लागत लगभग 30-35 करोड़ रुपए होगी, जिससे यह अपनी श्रेणी में सबसे सस्ता लॉन्चर बन जाता है। डॉक्टर सोमनाथ कहते हैं, SSLV को बड़े पैमाने पर उत्पादन, लचीले एकीकरण और प्रक्षेपण से पहले न्यूनतम परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तव में पूरा रॉकेट परीक्षण के बाद संग्रहित किया जा सकता है। एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक छोटे उपग्रह उद्योग का मूल्य 2020 में $3.25 अरब था और 2030 तक इसके $13.71 अरब तक पहुंचने की संभावना है। इसलिए SSLV के व्यावसायीकरण का वादा बहुत बड़ा है। SSLV के विकासात्मक उड़ान पर एक उच्च स्तरीय सैटेलाइट उड़ाने में कोई जोखिम नहीं है। डॉक्टर शंकरन जोर देकर कहते हैं, हम रॉकेट के प्रदर्शन को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। यदि ये लॉन्च सफल होता है तो डॉक्टर शंकरन कहते हैं, चूंकि भारत को इन माइक्रो सैटेलाइट्स की सैकड़ों की आवश्यकता हो सकती है, इस तकनीक को एक इच्छुक औद्योगिक साझेदार को स्थानांतरित किया जाएगा ताकि इसे व्यावसायिक आधार पर आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरह छोटे रॉकेट की तकनीक भी उद्योग को सौंपी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन और प्राधिकरण केंद्र IN-SPACE द्वारा दिसंबर 2023 में प्रकाशित भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए दशक दृष्टि और रणनीति में अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयनका ने लिखा, यहाँ प्रस्तुत रोडमैप के सफल क्रियान्वयन से भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य 2033 तक 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी को मौजूदा 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर और 2% हिस्सेदारी से 8% हिस्सेदारी तक बढ़ा देगा, जो एक महत्वपूर्ण छलांग होगी।